जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपल लिंक के द्वारा आशीषित कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। उत्पत्ति 16 में हमें हाजिरा के बारे में पता चलता है, जो कि अब्राहम और सारा की एक दासी थी, एक नौकरानी थी। बाद में सारा के कहने से अब्राहम उससे शादी कर लेता है और उसके एक बच्चा पैदा होने वाला होता है, यानी कि वो गर्भवती हो जाती है। अब जब वो गर्भवती हो जाती है तो वो अपनी मालकिन सारा को बहुत ही तुच्छ जानने लगती है और सारा उसे दुख देने लगती है और वो सारा का घर छोड़ करके भाग जाती है। माना जाता है कि वो भागकर अपने मिस्र देश को जा रही थी और उसे यहोवा का एक दूत मिलता है, जो कि मैं मानता हूं कि यीशु मसीह है, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि वो यहोवा का दूत था जो अपने आप को यहोवा कहता था। वो हाजिरा से एक बात कहता है जिसे आज हम देखने जा रहे हैं। वो हाजिरा या हगार को कहता है, हे सारा की दासी हाजिरा, यानी कि सारा की नौकरानी हाजिरा, तू कहां से आती और कहां को जाती है। आगे की कहानी आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहोवा का दूत यानी कि परमेश्वर खुद उसे कह रहे हैं कि वो नौकरानी है सारे की। समस्या यह है कि वो अपने आप को महारानी समझने लग गई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपनी दृष्टि में कैसे हैं या आप अपने आप को क्या समझते हैं। हर आदमी अपने आप को कुछ ऊंचा ही तौलता है, लेकिन आपको स्वर्ग किस नजर से देखता है, किस दृष्टि से देखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपने आप को महारानी समझ रही थी, लेकिन परमेश्वर या यहोवा का वो दूत उसको सारे की नौकरानी हाजिरा कहकर बुलाता है। आगे यहोवा का दूत उससे कहता है कि अपनी मालकिन के पास लौट जा और उसके वश में रहे। दरअसल ये कहानी हमको अधीनता स्वीकारने के बारे में कह रही है। अगर हम अधीनता स्वीकारते हैं या नम्र होते हैं तो ही हमें आशीष मिलेगी। ये बात बताई गई है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारे वंश को बढ़ा दूंगा। सोचिए, अगर हाजिरा लौट कर नहीं जाती तो क्या उसे आशीष मिलती जो परमेश्वर के दूत ने उससे कही थी? बिल्कुल नहीं। अपनी परिस्थितियां बदलने के बाद बहुत से विश्वासी भी घमंड से भर जाते हैं और वो अपने आप को ओवर इवैल्यूएट करना शुरू कर देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें कहां से निकालकर कहां पहुंचा दिया, और उसके बावजूद भी वो परमेश्वर के अधीन उस तरीके से नहीं आना चाहते जैसा कि परमेश्वर चाहता है। हो सकता है हम अपनी दृष्टि में बहुत ही टैलेंटेड हों, लेकिन स्वर्ग हमें किस दृष्टि से देखता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि परमेश्वर हमें कैसे देख रहे हैं। कहीं गर्भवती होने के बाद हम ये तो नहीं भूल बैठे हैं कि हम सारे की दासी हाजिरा हैं। परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है और घमंडियों से भिड़ जाता है। बाइबल बताती है कि शाऊल भी ऐसा व्यक्ति था जो अपनी दृष्टि में जब छोटा था तब परमेश्वर ने उसे बढ़ा दिया था और राजा बना दिया था। शैतान से हमें हमारे शरीर में एक पलवे करने का स्वभाव मिला है, यानी कि रिबेलियन का स्वभाव मिला है, लेकिन कहीं उससे हम परमेश्वर को नाराज ना कर दें, या हम ये ना भूल जाएं कि उसकी आज्ञा मानने से उसकी आशीष उतरती है। चाहे ऑफिस में बॉस हो या घर में माता पिता या स्कूल में टीचर, हमें लोगों के अधीन होना है। इसी से परमेश्वर चेक करते हैं कि हम कितने हम्बल हैं या हम आशीष के लायक हैं भी कि नहीं। सबको जय मसीह की।